Hello everyone, class 7 political science chapter 6 अंडरस्टैंडिंग मीडिया। जो भी इंफॉर्मेशन हमें टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, इंटरनेट से मिलता है उसे हम मीडिया बोलते हैं। तो ये मीडिया हमारे लिए यूजफुल है और ये वर्क कैसे करता है, ये क्वेश्चन हम सबके मन में आया होगा। हम टीवी देखते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, इंटरनेट पे भी सर्च करते हैं, तो ये हुआ मीडिया, जिसको मीडिया बोलेंगे क्योंकि ये एक तरीका से कम्युनिकेशन है, इंफॉर्मेशन भी मिलता है। मीडिया वो सभी चीजों को हम बोल सकते हैं। जैसे हम सोसाइटी में कम्युनिकेट करते हैं, मीडिया का प्लूरल फॉर्म है, मीडियम है। और जो भी हम फोन हमारा एक मीडियम हो गया जिसके द्वारा हम बात कर सकते हैं, जैसे सेल फोन, टीवी, न्यूज़पेपर्स, मतलब फोन का द्वारा बात कर सकते हैं। और ये नेक्स्ट बात है कि सेल फोन हो गया, अभी पढ़ा, टीवी, न्यूज़पेपर, रेडियो, एक अगर वो मीडियम का रोल प्ले कर रहा है तो उसको मीडिया बोलेंगे। टीवी, न्यूज़पेपर, रेडियो के द्वारा बहुत सारे लोगों तक इंफॉर्मेशन हम पहुंचा सकते हैं और इंटरनेट भी एक मास मीडिया ही हो गया। ठीक है, मीडिया एंड टेक्नोलॉजी। मीडिया एंड टेक्नोलॉजी, हम मीडिया के बिना हम अपने लाइफ को इमेज भी नहीं कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल तो इंटरनेट हो गया। आज इंटरनेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे जीवन में। टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर से, टेक्नोलॉजी के वजह से बहुत लोगों तक पहुंच पा रही है। न्यूज़पेपर और मैगजीन पे जो सेंटेंस और वर्ड्स होते हैं प्रेस प्रिंट किया जाता है, तो इसी वजह से इन्हें प्रिंट मीडिया बोला जाता है। टीवी, रेडियो में इलेक्ट्रॉनिक का इस्तेमाल होता है, इसलिए उसको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बोलेंगे। टेक्नोलॉजी में चेंजेस आएंगे, उतना ही ज़्यादा मॉडल होगा और लोग देखना पसंद करेंगे। मीडिया का साउंड, इमेज क्वालिटी को इम्प्रूव करेगी। पहले इंटरनेट का ज़्यादा यूज़ नहीं होता था, हमारी लाइफ तो डिफिकल्ट हो जाएगी अगर अब यूज़ नहीं हुआ तो, अगर हमारी लाइफ में इंटरनेट ना हो। टीवी में भी जो हम इमेज कार्टून देखते हैं वो सैटेलाइट और केबल के द्वारा आता है। ज्यादातर कार्टून इमेज जापान के होते हैं। इतनी दूर से हमारे इंडिया में कैसे आता है कि हमारी टीवी पे केबल और सैटेलाइट के द्वारा आते हैं। हम लोग चेन्नई, नेक्स्ट पेज, चेन्नई और जम्मू में है, फिर हम लोग चेन्नई और जम्मू में है, फिर भी यूएसए तक का न्यूज पता लग जाता है हम लोग को। घर में बैठ करके सब जगह का न्यूज हम देख सकते हैं, टीवी में देख सकते हैं। इससे हेल्प हुआ, वर्ल्ड की न्यूज देख सकते हैं, तो आराम से घर बैठे एक तरह से हम लोग जुड़े हुए हैं न्यूज के द्वारा। ये है टाइपराइटर है, ये 1940s का। मीडिया एंड मनी। मास मीडिया बहुत एक्सपेंसिव होता है क्योंकि उसमें डिफरेंट टेक्नोलॉजी यूज होती है। टीवी स्टूडियो में न्यूज रीडर, लाइट्स, कैमरा, साउंड रिकॉर्डर, ट्रांसमिशन, सैटेलाइट्स ईटीसी की जरूरत होगी। इन सब में बहुत पैसे लगते हैं। जॉन एल्बर्ट का टाइम में ये टीवी इस टाइप का होता था। टीवी चैनल पर एडवर्टाइजमेंट करवाने के लिए लोग 1,000 से 1,00,000 तक भी देते हैं अपना एडवर्टाइज करने के लिए, लेकिन वो इस चीज पे डिपेंड होता है। अगर चैनल ज्यादा पॉपुलर है तो वो ज्यादा पैसा लेगा, और जो थोड़ा कम पॉपुलर है तो कम पैसा लेगा एडवर्टाइजमेंट के लिए, उस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट, मीडिया एंड डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के लिए मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। पूरे वर्ल्ड में क्या इवेंट चल रहा है ये न्यूज से हमें पता चलता है। डेमोक्रेसी कंट्री जहां लोग अपना गवर्नमेंट खुद चुनते हैं। मीडिया गवर्नमेंट के वर्क को शो करती है, क्या कर रही है गवर्नमेंट, क्या क्या कौन से लॉस आ रहे हैं, ये सब मीडिया के थ्रू ही हमें पता चलता है। टीवी में न्यूज में हम लोग
देख लिया है कि गवर्नमेंट तो कुछ कर ही नहीं रही है। हम लोग मिनिस्टर्स को लेटर्स लिख सकते हैं और पब्लिक प्रोटेस्ट भी शुरू कर सकते हैं। गवर्नमेंट को बोल सकते हैं कि आप जो ये प्रोग्राम बना रही है ये सही है नहीं है कि नहीं है, फिर से सोच कर बनाइए। अगर प्रोग्राम सही नहीं है तो हम आंदोलन भी कर सकते हैं। अगर हमें लगा कि ये रूल हमारे फेवर में नहीं है। मीडिया इंफॉर्मेशन तो प्रोवाइड करती है, लेकिन इंफॉर्मेशन बैलेंस्ड वे में होनी चाहिए। इंफॉर्मेशन जरूरी है कि बैलेंस्ड वे में होनी चाहिए। न्यूज ऑफ इंडिया रिपोर्ट, ओके, दो न्यूज़पेपर है, न्यूज ऑफ इंडिया रिपोर्ट और एक है इंडिया डेली रिपोर्ट। तो दोनों का देखते हैं। हाँ, न्यूज ऑफ इंडियन रिपोर्ट में बोला जा रहा है पॉल्यूशन की वजह से लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, फैक्ट्रीज को बंद करो। और इंडिया डेली रिपोर्ट वाले बोल रहे हैं अगर फैक्ट्रीज बंद कर दोगे तो लोगों को जॉब चला जाएगा, जॉब फिर कैसे मिलेगा। न्यूज ऑफ इंडिया रिपोर्ट फैक्ट्रीज बंद करो बोल रहा है और इंडिया डेली रिपोर्ट फैक्ट्रीज बंद मत करो बोल रहा है। तो ये क्या है, ये बैलेंस रिपोर्ट नहीं मिल रहा है हमें। कोई भी न्यूज लिख रहा है सारे पॉइंट्स को मेंशन करे और हम जो रीडर्स है जो पढ़ेंगे हम पे छोड़ दे कि हम न्यूज पढ़ के क्या सोचते हैं। बैलेंस रिपोर्ट लिखने के लिए मीडिया को इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। किसी के फोर्स में आकर के लिखना है तो वो बैलेंस रिपोर्ट नहीं होगा, तो वो बैलेंस रिपोर्ट नहीं लिख पाएंगे। इंडिपेंडेंट मीडिया वो होती है जिन पे किसी का प्रेशर नहीं होता है, वो अपनी मर्जी से जो देख रही है वही लिखे। फ्रीडम हो लिखने का, जिसमें मीडिया को कोई ये नहीं बोल सकता कि ऐसे लिखो वैसे लिखो। वो इंडिपेंडेंट होके न्यूज लिख सकती है। इंडिपेंडेंट मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट है डेमोक्रेसी के लिए। इंडिपेंडेंट मीडिया होगी तभी ही हमें पता लगेगा कि हम गवर्नमेंट सही कर रही है हमारी या गलत कर रही है। अगर गलत कर रही है तभी तो हम एक्शन ले पाएंगे। इन्फॉर्मेशन दो लोगों का होना चाहिए, बाइस्ड नहीं होना चाहिए, दोनों साइड से होना चाहिए कि दोनों साइड का इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए इक्वली। वो एक तरफा नहीं होना चाहिए, मीन्स एक को सपोर्ट करे एक को नहीं करे, ऐसा नहीं। दोनों का पॉजिटिव पॉइंट नेगेटिव पॉइंट सब लिखना है। लेकिन रियलिटी में मीडिया इंडिपेंडेंट नहीं है। गवर्नमेंट मीडिया को कंट्रोल करके रखी है। अगर गवर्नमेंट को मूवीज का लिरिक्स या सीन अच्छा नहीं लगा तो गवर्नमेंट अगेंस्ट हो सकती है और गवर्नमेंट बैंड कर सकती है। इसको बोलेंगे सेंसरशिप। एक पीरियड था इंडियन हिस्ट्री जहां गवर्नमेंट ने सेंसरशिप लगाई थी 1970, इधर नहीं, ये इधर 75 से 77 तक। ठीक है। What does TV do to us and what can we do with TV? टीवी में हम काफी सारे प्रोग्राम्स देखते हैं। सास भी कभी बहू थी, कौन बनेगा करोड़पति, रियलिटी टीवी शो, बिग बॉस, न्यूज, स्पोर्ट्स एंड कार्टून्स। और शो के बीच बीच में जो एडवर्टाइजमेंट आती है, मीडिया वाले को पैसे मिलते हैं। जैसे देखते हैं हम वैसे ही हमारे व्यू बन रहे हैं। उनके एडवर्टाइजमेंट देख रहे हैं तो उन लोगों को प्रॉफिट होगा। और जो एडवर्टाइजमेंट हम लोग प्ले करें तो उसको देख देख के हमारा एक व्यू बन जाता है और वैसे ही हम सोचने लगते हैं। कोई सॉन्ग का लिरिक्स अगर गवर्नमेंट को सही नहीं लग रहा है तो गवर्नमेंट सेंसर लगा देती है कि मीन्स वो सीन को गवर्नमेंट बोलती है हटा दो, कट कर दो। ये कोई खराब टाइप का कुछ इमेज हो उनको हटाने का प्रेशर करती है गवर्नमेंट। ये सब सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है ऐसे बोल के, इसको बोलेंगे सेंसरशिप। न्यूज़पेपर में सेंसरशिप नहीं लगाती है क्योंकि न्यूज़पेपर में सेंसरशिप नहीं लगती है गवर्नमेंट, तब भी तो वो स्टोरी को बैलेंस नहीं कर पाती है। लोगों को बिजनेस हाउस, मतलब मीडिया को बिजनेस हाउस कंट्रोल करती है। मीडिया को इसलिए बैलेंस न्यूज नहीं दे पाते हैं। मीडिया को बिजनेस हाउस कंट्रोल करती है, इसलिए मीडिया
बिजनेस हाउस कंट्रोल करती है, इसलिए मीडिया जो बैलेंस्ड न्यूज नहीं दे पाते। ठीक है, कोई कंपनी अगर एडवर्टाइजमेंट कर रही है तो मीडिया वालों को बोलेंगे हमारे अपोजिट कुछ नहीं बोलना लिखना, इसलिए तो हम बैलेंस रिपोर्ट नहीं दे पाते। और टैगलाइन पिक्चर ऐसा टाइप का मीडिया यूज करती है ताकि लोग देखे और पढ़े हमारी स्टोरी को। मीडिया अगर पब्लिक का सपोर्ट चाहती है तो वो बस वन साइड स्टोरी दिखाती है, बस पॉजिटिवनेस वो दिखाएगी ताकि लोग सपोर्ट करें। मीडिया डिसाइड करती है कि उनको किस स्टोरी पे फोकस ज्यादा करना है। आपका स्कूल के एनुअल फंक्शन में कोई फेमस एक्टर चीफ गेस्ट बन के आ रहा है तो ये इंटरेस्टिंग पार्ट है, तो मीडिया वाले कवर करेंगे। मीडिया कैसे पार्टिकुलर इश्यू पे फोकस करती है, मतलब किसी पार्टिकुलर इश्यू पे फोकस करती है। अब फेमस एक्टर आ रहे हैं तो वहां पे बहुत आदमी लोग देखेगा, बहुत व्यू आएगा, इसलिए वो एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसलिए वो फंक्शन को कवर करने जाती है, रिकॉर्ड करने जाती है। ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग हम एक्शन भी लेना शुरू कर देते हैं। मीडिया अपनी एजेंडा को सेट करके रखती है जिससे अपनी बातों में लोगों को अट्रैक्ट कर सके। डाउन टू अर्थ मैगजीन का कवर पेज है जिसमें बताया गया है सॉफ्ट ड्रिंक जो हमने नहीं पीना, चूंकि उसमें पेस्टिसाइड्स होते हैं। इंटरनेशनल क्वालिटी एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स ने भी चेक किया है। कोई कहीं ना कहीं मीडिया हमारी हेल्प भी करती है कि क्या सेफ है क्या सेफ नहीं है हमारे लिए। कुछ इशू को वो फोकस नहीं करती है और फेल हो जाती है। गंदा पानी लोगों को पीना मिल रहा है और कई जगह अच्छा भी मिल रहा है और कई जगह मिल ही नहीं रहा है, तो ये शो नहीं करेगी। लेकिन रिच पीपल के लिए, जो फैशन वीक के लिए जो डिजाइनर कपड़े कैसे आएंगे ये इसमें वो शो करेंगे, किस टाइप के आएंगे कपड़े वो शो करेंगे मीडिया। लेकिन जो पुअर पीपल का है वो नहीं शो करेंगी। डिजाइनर कपड़े कैसे है वो दिखा देंगे आपको, पर मुंबई में जो स्लम एरिया कितनी प्रॉब्लम फेस कर रहा है वो शो नहीं करेंगे, उसको नहीं दिखाते। स्लम एरिया खत्म होता जा रहा है जिस पे तो कोई फोकस ही नहीं कर रहा है। कोई भी सिटीजन अगर डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं उसके लिए मीडिया इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि मीडिया के द्वारा ही हम सारे इशू देखते हैं, पता चलता है। मीडिया पहले ही डिसाइड कर लेती है कि उसको किस इश्यू पे फोकस करना है और अपना एजेंडा सेट कर लेती है। पढ़ लिया इतना। मीडिया वाले को क्लोज रिलेशनशिप होता है, मतलब कंट्रोल करती है बिजनेस हाउसेस के साथ। ठीक है, इसलिए बैलेंस रिकॉर्ड वो नहीं बना पाती है मीडिया वाले। न्यूज हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं देती है, वन साइडेड इन्फॉर्मेशन देती है। हमें खुद से ही समझना पड़ेगा कि जो भी इन्फॉर्मेशन हमें मीडिया द्वारा मिल रही है करेक्ट है या नहीं, वन साइडेड है या नहीं। अगर आर्टिकल लिखा है तो सब कुछ लिखा है, ऐसा तो नहीं कि इन्होंने कुछ चीज छोड़ दी। लोकल मीडिया जो छोटे लोकल मीडिया है जिसमें आसपास की न्यूज बताया जाता है ताकि वो अवेयर रहे उसके आसपास क्या चल रहा है। इतना तो आइडिया हो गया। तो इसलिए मीडिया लोग बैलेंस रिपोर्ट नहीं कर पाती क्योंकि उन लोगों के लिए प्रेशर रहता है हाउसेस का। किसका प्रेशर रहता है? बिजनेस हाउसेस का। तो ये पॉइंट हो गया। उसका बाद ऐसा उन लोग चीज को कवर करती है जिससे लोग देखे, ज्यादा अट्रैक्ट हो, लाइक दैट। Social advertising. Social advertisement refers to advertisement made by the government or private agency that have a large message for society. Government और private agents मैसेज देना चाहते हैं कि सोसाइटी में कि हमारी सेफ्टी के लिए। जैसे ट्रेन के पास जैसे ट्रेन जा रही है तो इन लोग देखते हैं ना ट्रेन दूर में लेकिन भी क्रॉस कर लेते हैं, लेकिन ऐसे नहीं करना चाहिए। बाई चांस इसका बाइक यहाँ फंस जाने से और ट्रेन आ जाने से तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इससे सेफ्टी के बारे में इस टाइप का पोस्टर्स बनाए जाते हैं। फिर गाड़ी स्पीड नहीं चलाना है, अगर सेफ्टी रखना है, रोड में हेलमेट पहनना है, ऐसे ही सब सेफ्टी का मैसेज देते हैं सोसाइटी में। ओके एवरीवन, थैंक यू सो मच।